अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक बार हमारे सुर नहीं ठीक बैठ रहे थे तो तुमने आकर ठीक किए। ठीक उसी तरह आज तुम्हारे जब सुर ठीक नहीं बैठ रहे थे तो हमने ठीक किए। इसका मतलब समझते? राम जी हमें इस बात का एहसास करवाना चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर बिगड़ी बात को संभाल लें और इसमें पहल तुमसे शुरू होनी चाहिए। जैसे सितार के तारों को पहले तुमने ठीक किया फिर हमने, और सुर ठीक से बैठने लगे। ठीक उसी तरह हमें इस परिवार के तालमेल को बिठाना है। रानी बेटा आज हम इस कमरे में गुरु बन के नहीं, एक बाप बन के तुम्हारे सामने आए और तुमसे विनती कर रहे कि हमारा साथ दे दो, सही और सच का साथ दे दो। और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ यानी कि रागनी से अपने बाप, उसके परिवार, उसके संसार को बचा लो, खुद को बचा लो। आज हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है। रानी बेटा हम जानते हैं कि तुम परेशान हो। एक तरफ तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ और दूसरी तरफ तुम्हारा पिता। हम तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं कह रहे। हम तुम्हें सही और गलत में से किसी एक को चुनने की बात कर रहे हैं। और वो रागिनी वो गलत ही नहीं दुष्ट भी है। मेरी माँ के बारे में मुझे कुछ भी बुरा नहीं सुनना है मालिक। रानी बेटा तुम समझ नहीं रही, पर एक ऐसा सच है कि इसे जितना जल्दी तुम मान लो, जान लो, उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम्हारी नजरों में हम भी दुष्ट हैं, पर वो रागिनी वो महादुष्ट है। वो किसी की सगी नहीं, वो तुम्हारी भी सगी नहीं। वो हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी भी कुर्बानी दे सकती है। सच में उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, कोई लगाव नहीं उसे तुमसे। चुटकियों में वो तुम्हारा भी दिल तोड़ देगी अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने में उसको फायदा होगा। वो झूठी मक्कार धूर्त है एक नंबर की। देखा ना तुमने कैसे गुंडों वाला नाटक किया उसने। फिर हमारी धर्म पत्नी अरुणी की जान लेने की कोशिश की। अब वो हमारी जान के पीछे पड़ी है। रानी बेटा वो सिर्फ अपने बारे में सोचती, किसी और के बारे में नहीं। कितना भी बहलाए, कितना भी फुसलाए, साफ साफ मना कर देना उसकी सहायता करने के लिए। वो तुम्हें इस्तेमाल कर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है बस, और कुछ नहीं। यकीन मानो हमारा। आपने भी तो वही किया ना, मुझे इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। फिर आपके ऊपर भरोसा क्यों करूं और उनके ऊपर क्यों नहीं? जैसे आप में वैसे ही वो है। मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। उनके लिए तो मैंने कभी कुछ किया भी नहीं, मुझे जानती भी नहीं। पर आपके लिए तो इतना कुछ किया है ना। आपने कब मेरे साथ इतना कुछ अच्छा किया है? हो सकता है जब भी आपकी कोई चाल हो। मेरी माँ कैसी है वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरे पापा कैसे हैं वो मुझे अच्छी तरह पता चल गया है।
ये हमारी कंपनी का म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमने आज से पहले किसी सिंगर के साथ नहीं किया। म्यूजिक एल्बम रेडी होते ही एक लॉन्च पार्टी करेंगे और उसके बाद बड़े पैमाने में म्यूजिक वीडियोस भी बनाएंगे और उसमें मेन लीड भी तुम ही रहोगी। फिर उसके बाद देश विदेश में कंसर्ट, ये सब कुछ लेकर इस कॉन्ट्रैक्ट में। तुमने जो मांगा था उससे कई ज्यादा हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन जो आज तुमने किया वो दोबारा मत करना, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारी किए की सजा, हमारी गलती की सजा हमारी पत्नी, हमारे परिवार को मत देना। अगर तुम अपने संगीत से प्रेम करते हो तो वादा करो कि आज के बाद तुम हमारी पत्नी या घर के किसी भी सदस्य के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। वादा करो प्लीज। रागिनी, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, वादा करो प्लीज, कह दो हमारी तड़पती आत्मा को शांति मिल जाएगी। प्लीज वादा करो, प्लीज। रानी बेटा, किसी को कसूरवार और बेकसूर साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए। हम वही सबूत तुम्हारे सामने पेश करने वाले हैं, तो उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना होगा तुम ले लेना। अब इस बात पर ध्यान दो, शुक्ला हाउस की सिक्योरिटी बहुत कड़क है ना? कोई बाहर से आके ये काम नहीं कर सकता। फिर जिस किसी ने भी ये काम किया है वो घर के अंदर ही था, और उस वक्त घर के अंदर कौन कौन था? मेरे, तुम्हारे और अरुणी के अलावा सिर्फ वो थे। मानते हो ना इस बात को? दूसरा सबूत, हम जब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मदद की पुकार कर रहे थे, वो बाहर क्यों नहीं आई हमारी मदद करने के लिए? क्यों? क्योंकि वही थी जो फंदा पकड़ के ऊपर पीछे खड़ी थी। तुम्हें देखकर इसलिए बाहर नहीं आई ताकि उसका सच तुम्हारे सामने ना आ जाए। वही सच जो हम तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत खतरनाक औरत है, हमारी बात का विश्वास करो। अगर अभी भी तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं है, हमारी बात पे विश्वास नहीं है, तो हम और सबूत इकट्ठे करके तुम्हारे सामने लेकर आएंगे। और उसके लिए तुम्हें हमें थोड़ा समय और एक मौका देना होगा, ताकि हम ये साबित कर सके कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ उसने किया। एक मौका दे दो अपने पापा को प्लीज। क्यों इतनी मिन्नतें करवा रही हो? हम सब कुछ दे रहे हैं ना जो तुमने हमसे मांगा था, और बदले में तुमसे सिर्फ एक वचन मांग रहे हैं कि आज के बाद हमारी पत्नी को कुछ नहीं करोगी। हमारी पत्नी क्या, घर के किसी भी सदस्य के साथ तुम कुछ गलत नहीं करोगी। सिर्फ इतना सा वादा मांग रहे हैं तुमसे। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना? चलना, अब फूट अपने मुंह से। तू मुंह नहीं खोलेगी तो रानी को पता कैसे चलेगा कि तू क्या चीज है। बोल ताकि साबित कर सके कि तू झूठी है और हम सच्चे। सही कहा आपने महीन बाबू। जितना हम अपने संगीत से प्यार करते हैं उतना ही आप अपने परिवार से करते हैं। जैसे आपके परिवार में किसी के साथ अन्याय होने पे आपको ठेस पहुंचती है ना, उसी तरह जब हमारे संगीत के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो हमें भी मन तो करता है जैसे उसकी जान ले ले। लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जो आप कह रहे हैं ना, उसके लिए एक अलग तरीके का, उसके लिए एक अलग ही हिम्मत चाहिए। और क्या कह रहे हैं आप कि अरुणी दीदी को किसी ने रस्सी से लटका दिया? मतलब कब, कैसे और कहां लटका दिया? लेकिन वो तो कितनी भली औरत है, उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं हो सकती है। आपको किसी पे शक है क्या? कोई दुश्मन है क्या उनका? तुमने फंदा बना के उसके गले में डाला था। क्या क्या कह रहे हैं महीन बाबू? आप ये कह रहे हैं कि हमने और दीदी को रस्सी से लटका दिया? हम ऐसा क्यों करेंगे उनके साथ? हम तो उनको कितना मानते हैं, और वो भी मन से। उनके जैसी नेक दिल औरत मिलना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। अरे जिस बेटी को आपने नौकरानी बना के रखा घर में, वहां उन्होंने माँ का प्यार दिया उसे,
हम ऐसी नेकदिल औरत को कैसे मार सकते हैं? सपने में भी नहीं मार सकते उनको हम। आपको गलतफहमी हो रही है महेंद्र बाबू। आप इतना बुरा समझते हैं मुझे, ये जान के आज मुझे बहुत अफसोस हुआ। इससे तो अच्छा होता कि भगवान हमें कभी मिलाता ही नहीं दोबारा। सिर्फ अरुणी दीदी की वजह से मैं इस घर से चुपचाप जा रही थी, लेकिन आपने मुझे रोका। आपने कहा कि आप मुझे कोई हक नहीं दे सकते, न पत्नी होने का, न मेरी बेटी की माँ होने का। लेकिन अपनी गलती के प्रायश्चित के रूप में आपने कहा कि आप मुझे सबसे बड़ी सिंगर बनाएंगे। इसलिए कुछ प्रेम में और कुछ आपके प्रायश्चित में रुक गई मैं। लेकिन मैंने गलत किया, मुझे रुकना नहीं चाहिए था, मुझे चले ही जाना चाहिए था। ले 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 क्या हुआ? ये डर के मारे पसीना आ रहा है या गुस्से में खून खौल रहा है? क्या हो क्या गया है आपको? क्या हुआ? बोलना बे, चुप क्यों है?